ये एफ पे नहीं जा पाएगा ना भाई? एफ पे अगर हो जाएगा एफ शार्प, सॉरी ये एफ है, ये एफ शार्प। भाई सलोने लागे, सलोने लागे नवल किशोर किशोरी, सलोने लागे नवल, सलोने लागे नवल किशोर किशोरी, सलोने लागे नवल किशोर किशोरी।
राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के वाक्य सुनेंगे, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। देखो भैया, ऋषभ प्रभु आए हुए हैं तो उनसे पूरा लाभ लेते हैं, उनसे पद गवा लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर बाद में जुगाली होती है उसकी। कोई पद अच्छा होता है, पद तो सारे ही अच्छे होते हैं, जो मन को ज़्यादा अच्छा लगता है, भाता है, उसे बार बार सुनने का मन करता है। ऊपर से इसकी गाने की टोन गीता वाटिका जैसी है, वहीं से सीखा है। श्री राम दादा के साथ ही जब घूमता था तो हम सोचते थे पता नहीं क्या पोता नाती है भाई उनका। मैं तो यही सोचता था जब ये पहली बार मैंने इसे देखा, हरिवल्लभ दादा के साथ घूम रहा था। मैंने कहा यार क्या सौभाग्य है, वहीं बैठ के प्रसाद पा रहा था। हम हरिवल्लभ दादा की थाली ढूंढ रहे थे, वो प्रसाद पा करके छोड़ें तो उससे कुछ शीत प्रसादी ले ली जाए। तो बड़ा चाव रहता है अभी भी, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। काका आज पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे थे, आपका भजन बढ़ रहा है, आपका साधन बढ़ रहा है, इसकी पहचान ये है कि आपको संत अच्छे लगेंगे, संत अच्छे लगने लगेंगे। आप बहुत ज़्यादा साधन नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं कर पाते, पर संत अच्छे लग रहे हैं तो समझ लेना वो थोड़ा सा साधन भी आपको फल दे रहा है, थोड़ा सा साधन भी आपको फल दे रहा है। तो ऐसा ही समझना चाहिए भैया, संत अच्छे लगें, भगवान मीठे लगें। स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान मीठे लगने लग जाएं। अभी पद में कह रहे थे ना कि भगवान की रूप राशि संतों का जीवन है, प्रिया प्रियतम का विहार संतों का आहार है। ऐसा रसिक जन कहते हैं कि प्रिया प्रियतम की रूप माधुरी, उनके विहार का गान करना, उनकी लीलाओं को सुनना, देखना, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। संत करते क्या हैं? कई लोग कहते हैं 20-20 घंटे आसन पे बैठे हुए थे वो भलाने संत। अरे 20-20 घंटे इसलिए बैठ पाते हैं कि उन्हें नेत्र बंद करते ही प्रिय प्रियतम दिखते हैं सामने, एक अलग राज्य खुलकर सामने आ जाता है काका। जैसे ही नेत्र बंद किए एक विलक्षण राज्य प्रकट हो जाता है सामने, अलग से कुछ चीज़ें प्रकट होने लग जाती हैं। क्या होने लग जाता है? ठाकुर जी का निज धाम सामने दिखाई देता है। कोई जमुना जी से जल ला रहा है, कहीं सखा खेल रहे हैं, कहीं सखियाँ घूम रही हैं, कहीं ठाकुर जी गोचारण कर रहे हैं। ऐसा विलक्षण राज्य जैसे वो होता है ना, अगर वो पिक्चरों में देखा, वो सोचता है तो ऊपर एक गुब्बारा सा खुलता है आपने देखा होगा चैतन्य प्रभु होता है ना, कोई बैठता तो एक डॉट डॉट से बना के अपना गिरधर कभी कभी बनाता है, उसमें थंबनेल थिंकिंग जो होता है, कोई सोच रहा होता है तो गुब्बारे से में सोचता है। तो ऐसे ही साधक जब बैठता है तो उसका दिमाग बंद, नेत्र बंद होते ही चैनल दूसरा पकड़ता है। अपने भैया, अपने बाबूजी, अपने बाबा, इन लोगों का चैनल ही अलग पकड़ा रहता है। खुले नेत्रों से वो दिखता है जो हम भरसक देखने का प्रयास करते रहते हैं। खुले नेत्रों से वो देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? उनका साधन भजन ऐसा है भैया। खूब कमाई करिए, अपने भैया ऐसे ही थोड़ी ना बैठे हैं काका। 21 साल की उम्र में पूज्य भैया शायद उससे भी पहले लग गए, पर
सुना इतना कि 21 साल की उम्र में भैया सही से साधन भजन में लग गए थे। कभी कोई अनुष्ठान, कभी रातों में शास्त्रों को लेकर के बैठना, पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों को पढ़ना, पूरा जीवन खपा दिया महाराज, और अभी भी खपा रहे हैं। हम देखते हैं कि कोई पुस्तक सामने रखी होती तो पूज्य भैया ऐसे पढ़ना शुरू कर देते हैं उसे फटाफट सारे चरित्रों को देखते हैं। कोई नई पुस्तक आती है तो तुरंत उसको देख करके एक बार में देख लेते हैं कि क्या है इसमें, विषय क्या है इसके भीतर। क्यों? एक ललक है पूज्य भैया को, पाने के बाद भी और पाना है, क्योंकि यहाँ प्यास मिटती नहीं है, यहाँ निरंतर बढ़ती है, यहाँ निरंतर बढ़ती है ना। जैसे 2 रसगुल्ले खाओ, 4 खाओ, 10 खाओ, उसके बाद मन नहीं करता रसगुल्ला खाने का। पर श्री कृष्ण एक ऐसा रसगुल्ला है जिन्हें खाने के बाद भूख और बढ़ जाती है, और स्वाद और स्वाद और स्वाद, इतना रस आने लगता है, अघाते नहीं है कभी। पूज्य मुलुकपीठ सरकार को देखो, कितने सालों से कथा कह रहे हैं, कितने वर्ष हो गए महाराज भक्तमाल कह रहे हैं, ना जाने कितने ही प्रसंग तो उन्हें बार बार सुनाने को पड़ते हैं। कितनी बार भागवत जी सुनाई होगी, कितनी बार भक्तमाल सुनाई है, फिर भी बार बार हर बार नए चाव से सुनाते हैं, अघाते नहीं हैं। आज एक संत कह रहे थे कि हमें संसार से समय निकाल करके भगवान में लगाना पड़ता है काका भाई। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा भजन के लिए दिया जा रहा है, और जो भजनानंदी संत होते हैं वो कहते हैं यार भगवान से निकाल कर संसार में 1 घंटा देना मुश्किल हो रहा है। दादू दयाल जी 24 में से 22 घंटे भजन करते और फिर भी कहते हैं दादू जैसा नाम था तैसा लीन होना है। और कैसी सिद्धि थी? अद्भुत सिद्धि। चेलों ने खीरा भोग लगाया, अंत में कहा गुरुदेव कुछ पा लो, आपने कुछ पाया नहीं है कितने दिनों से। तो दादू दयाल जी कहते हैं भैया नाम के अलावा कोई चीज़ स्वादिष्ट लगती ही नहीं है। फिर भी कहते हैं चलो तुम्हारी इच्छा है तो पवा दो। तो खीरा काट करके काका खीरे की थाली में से एक खीरा उठाया और उसको होठ से सिर्फ लगा के स्पर्श करके वापस रख दिया। पाया नहीं, वो सिर्फ स्पर्श करा दिया उससे। और महाराज उस थाली में से जिसने खीरा खाया शिष्य ने, उसे तत्काल भगवत दर्शन हो गया, तत्काल भगवत दर्शन हो गया। ये नाम जापक संतों की महिमा है भैया, जो भगवान में रमे रहते हैं नित्य निरंतर। तो महाराज जी कह रहे थे कि संत जो होते हैं वो भगवान से समय निकालकर संसार में खपाते हैं कि 2 घंटा लगा रहे हैं, 3 घंटा लगा रहे हैं, 4 घंटा लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा फिर वो कहते हैं यार लगा नहीं सकता, मेरे वेस्ट हो रहा है। फिर उन्हें वो व्यर्थ वार्ताएं लगती हैं। और हमारा है, हम संसार में इतना समय दे, उससे भगवान के लिए समय निकाल रहे हैं 1 घंटा। हमारा मन है कि कैसे लगे, और रैदास जी कह रहे हैं कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट। अब छूटे कैसे? मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूँ भगवान से, पर भगवान हट नहीं रहे हैं। ऐसे ही बाबूजी कहते हैं हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं, सदा रहता बसा तो कैसे अन्य को देखूं। उसी से बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती, तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती। सुन
बात है हरदम, तो कैसे मैं सुनूं किसकी छोड़ वह रस मधुर अनुपम, तो कैसे किसकी छोड़ वह रस मधुर अनुपम। तो भैया भगवान पीछे पड़ जाते हैं, संतों के भगवान पीछे पड़ जाते हैं। काका एक संत थे, उनका जब महाप्रयाण पे जाने का समय हुआ, उससे पहले जोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे कि भैया हमारा श्रृंगार कर दो, हैं हमारा श्रृंगार कर दो, हमारा लहंगा ला दो, हमारा फरिया ला दो, हैं मुझे थोड़ा सुंदर सा सजा दो। तो सबने कहा वाह वाह क्या बात है, पूरे जीवन तो तुमने ये कोपिन धारण करे रहे, सफ़ेद वस्त्री जैसे तैसे लपेटे रखे, और अब अंत समय पे ये क्या चाव आ गया आपको श्रृंगार करना है। तो कहने लगे भैया श्री जी सामने खड़ी हैं, कह रही हैं आजा प्यारी आजा, हैं आजा प्यारी आजा, तो बुला रही हैं श्री जी। तो श्री जी के पास जाऊंगी तो ऐसे ही थोड़ी ना जाऊंगी, पूरा श्रृंगार सहित जाऊंगी। तो ऐसे भैया इतनी तैयारी हो जाए हमारी। एक बार काका एक भक्त थे, भगवान शंकर के भक्त थे, गृहस्थ में थे, और वो संतों की बड़ी सेवा करते। महाराज जी बता रहे थे, अभी कुछ समय पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, शायद 10-20 साल का अंतराल होगा, इतने समय की बात है। और मध्य प्रदेश में कोई गांव था, उस गांव की ये घटना है, और उस व्यक्ति का घर अभी भी है। तो वहाँ पर वो बड़ा भजनानंदी थे, भगवान शंकर से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा विश्वास था भगवान शंकर में। तो शंकर भगवान में जब विश्वास था, तो एक दिन उनके यहाँ जैसे जमात लगती है ना, संतों की जमात आती है, तो कुछ संत चलते फिरते संत आ गए उनके। तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरे घर पे रुकिए। अच्छा बारिश बहुत पड़ रही थी उस समय। संतों ने कहा भाई देखो हम खुद से बनाकर पाते हैं और बारिश बहुत हो रही है, तुम्हारे यहाँ पे सूखी लकड़ी है जिससे भोजन वगैरह बन सके। तो उन्होंने कहा महाराज वो तो देख नहीं पड़ेगा, एक बार मैं आसपास जंगल में भी देख के आता हूँ जा कर के। तो फटाफट गए, तो उन्हें कहीं बंदोबस्त नहीं हुआ उस चीज़ का। तो संतों ने कहा भाई हम तो वैरागी आदमी हैं और ऐसे स्वयं बनाकर पाते हैं, तो हम यहाँ नहीं रुक सकते। उन्होंने कहा महाराज रात रात भर रुक जाइए, सुबह मैं व्यवस्था करूँगा कुछ ना कुछ। तो संतों ने कहा देख लो भाई ये ऐसे चलेगा नहीं, और थोड़ा नाराज से हुए संत। उनको बड़ा बुरा सा लगा, जो गृहस्थ थे उनको बड़ा बुरा लगा कि मैं आज संतों की कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से संत जाने को तैयार बैठे हैं। तो रात्रि में ये सोचते सोचते भगवान शंकर से कह दिया, हे नाथ कुछ व्यवस्था करो, हे नाथ कुछ व्यवस्था करो, बड़ी गड़बड़ है, संत ऐसे चले जाएंगे, मेरे घर से चातुर्मास यहीं बिताते तो कितना अच्छा होता। मन में बात आ गई और शंकर भगवान से कह दी। अच्छा भगवान भी इतना प्रेम करते थे उससे। रात्रि में शंकर भगवान ने माँ पार्वती जी से, कार्तिक जी से, गणेश जी से कह दिया लकड़ियाँ इकट्ठी करने चलना है और सूखी लकड़ी लानी है। और महाराज सबने लकड़ियाँ इकट्ठी करी और महाराज सूखी सूखी लकड़ी लेकर के आए, उसका गट्ठा बनाया, उसको लेकर के शंकर भगवान उसके घर आए। शंकर भगवान उसके घर आए और गट्ठा फेंक के मारा जैसे गिराते ना जोर से, और फेंक के जानबूझ के मारा जिससे आवाज आए। और आवाज आई तो उठ के खड़े हुए, तो देखो तो भैया किसने गट्ठा किसने फेंक दिया। तो उसने कहा फेंका किसी ने, ये बंदोबस्त हो गया। और वो गट्ठे को साइड में रख करके, जिससे रात में बारिश वगैरह भीगे ना, तो साइड में रख करके और सो गया। सोया तो रात्रि में स्वप्न आया कि भैया मेरे प्यारे मैंने तेरे लिए व्यवस्था करी। गणेश जी कार्तिक भी गए थे और माँ भी गई थी साथ में।
पूरा परिवार लकड़ियां लेकर के आया तेरे लिए, और सुबह संतों को भोजन पवाना। तो भैया संतों ने सुबह देखा, यार सुबह सुबह इतनी सारी सूखी लकड़ियां कहाँ से आ गई। तो महाराज सबने कहा भाई ये कैसे, कह रहे महाराज जैसी भी व्यवस्था हुई हो। अच्छा, उन संतों को भी स्वप्न दिया भगवान ने। भगवान ने कहा ये व्यवस्था पूरे परिवार ने करी है तुम्हारे लिए। अगले दिन संत उठे, महाराज दंडोत प्रणाम कर रहे हैं उसे, कह रहे भाई हम तो वैसे ही वैराग वैराग दिखा रहे थे, हमारे वैराग से कुछ नहीं होता, जीवन भर से वैराग रखे बैठे हैं, भगवान का दर्शन नहीं होता, और तुम्हारे यहाँ भगवान काम पे लगे हुए हैं, तुम्हारे यहाँ भगवान काम पे लगे हुए हैं। तो महाराज जी कहने लगे कि देखो भैया, भगवान एक चीज पे बड़े रीझ जाते हैं। जब कोई भक्त उनसे संबंध मान करके भजन करता है ना, तो बड़ा प्रेम रीझ जाते हैं भगवान, और भाव भगवान को रिझा लेता है। एक ही कीमत है भगवान को पाने की, प्रेम प्रपूरित राधा नाम है, मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम। कि प्रेम सहित भजन होगा। वैसे तो भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसूं, वो मेरे जैसे आलसियों के लिए लिख दिया। गोस्वामी जी ने कहा भाई जैसे तैसे भजन कर लियो तू, यार माथा खराब कर रखा है कुछ होने तो, जैसे जैसे भजन कर लियो, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भजन करता रह तू बस। पर प्रेम सहित होता है। अच्छा, प्रेम आ जाता है काका, हम जैसे तैसे भी जपेंगे ना, वो जैसा तैसा भी रगड़ मारता है महाराज भगवान पे, और रगड़ मार मार के महाराज ऐसा प्रेम उत्पन्न करता है हृदय के अंदर। किसी ने 10 साल नाम जप कर लिया लगातार, 2 माला 4 माला 6 माला, पूज्य भैया कहते हैं कुछ ना कुछ उसके अंदर भाव रहा होगा, तभी उसने ये माला कर पाया, 2 माला 4 माला। पूज्य मलुकपीठ सरकार भी कह रहे थे कि कई बार हम कह देते हैं कई संतों को देखकर, अबे ये भजन नहीं करते, ये कोई संत नहीं है, भेष ले रखा है बस, और कोई संत नहीं है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि देखो भैया ऐसी बात नहीं है। अगर कोई अपना घर त्याग करके आया है, उसके अंदर भगवान के प्रति कुछ ना कुछ आसक्ति रही है, तभी छोड़ पाया है, नहीं तो इतना आसान नहीं छोड़ देना होता। हम तो कोई, अरे गिरता कौन नहीं है भाई, गिरता कौन नहीं है भैया। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुना, कि भैया ब्रह्म लोक तक जाकर के पतन हो जाता है, हम तो पृथ्वी लोक के प्राणी हैं। तो संतों को देख करके ये नहीं सोचना चाहिए भैया फलाने संत का साथ ऐसी घटना घट गई, वो थोड़े नीचे कोटि के संत हैं, संत है ही नहीं वो तो। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बैरागियों के प्रति कुछ आकलन कर सकें। महाराज जी ने कहा मैं गृहस्थों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसने कुछ त्यागा है, जो अपने शहर का नहीं हुआ, अपने घर का नहीं हुआ, वो भगवान के प्रति कुछ आसक्ति रखकर ही आया होगा, कहीं ना कहीं से कुछ तो चाव रखा होगा भगवान का। आज एक भक्त कह रहा था, अंगद जी फलाने भक्त आपसे झूठ बोल रहे थे। मैंने कहा भाई मुझसे झूठ बोलने से कुछ होगा ही नहीं, मुझसे झूठ बोल देंगे मैं आके 2 ताने मार दूंगा पर्सनली, या माइक पे मार दूंगा 2 ताने, उससे कुछ होने वाला है नहीं। मैं कहना नहीं चाह रहा, चलो कह देता हूँ एक बात। परसों मैंने फोटो डाल दी पतित पावन जी की, देखो पतित पावन जी गंगा मैया की आरती कर रहे हैं। मुझे आज बताया किसी भक्त ने कि पीछे भक्त मजाक उड़ा रहे थे, और क्या यहाँ सोनू निगम को बुलाएं, और क्या यहाँ सोनू निगम को बुलाएं, ये अरिजीत सिंह गाने आएगा, है ना भैया। अरिजीत सिंह से लाख गुना बेहतर है हमारे पतित पावन प्रभु जो गा रहे थे उस दिन गंगा मैया की आरती। क्या औकात है इन लोगों की जो संसार के लिए गाते हैं, जो भगवान के लिए यहाँ खड़ा होकर के गा रहा है, जो समय पर आ रहा है, उसकी विलक्षण बात है भैया। मजाक उड़ाने के लिए 10 बातें हो सकती हैं, लेकिन हमें इन बातों का आदर करना चाहिए। हमें मन से ये बात सोचनी चाहिए कि हम नहीं आ पाए, इस बात का दुख होना चाहिए था वहाँ पर, या ये बात सोचनी चाहिए थी यार कोई बात नहीं, हाँ ये आ गए आज, कोई बात नहीं, भगवान का काम हो गया। अब उसके पीछे फिर
बढ़िया से बढ़िया डायलॉग दे रहे हैं। एक्चुअली हम संसार में रह के ना बहिर्मुख हो गए हैं काका, तो इसलिए बहिर्मुखता की ही बातें आती हैं, जवान पर भी बहिर्मुखता की ही बातें आती हैं। तो इसलिए अपने आप को बचाइए भैया, और हम पर कृपा कीजिए कि हम भजन कर पाएं। श्रोता का बड़ी कृपा होती है वक्ता के ऊपर। आप लोगों की बड़ी कृपा है जो मैं यहाँ कुछ सत्संग पूज्य भैया दादा की कृपा से कुछ बोलता हूँ और आप लोग सुन लेते हो उस बात को। इससे आपका कुछ हो ना हो, मेरा भजन बनता है। मैं पूरे दिन ये चिंतन करता रहता हूँ कि आज कौन सा प्रसंग सुनाएंगे, कौन से भक्त का प्रसंग सुना। फिर मैं सोचता हूँ यार आज ये वाली पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें कोई बढ़िया संत का चरित्र मिलेगा मुझे। बाबूजी की पुस्तक खोजता हूँ, कभी भक्तमाल में देखने चला जाता हूँ कि भक्तमाल में से कोई सुनवा। फिर सोचता हूँ कोई यूट्यूब से कोई संत का चरित्र निकालूं बढ़िया से सुन के, और मजा आ जाए संत का चरित्र सुनने में। तो निरंतर खोज बनी रहती है, चाव बना रहता है, नित्य लालसा प्रकट होती रहती है। बाबा बैठ करके किनसे, राधेश्याम मिश्र जी से, मेरे बाबा राम पुस्तक जिनकी है, उनसे बैठकर बाबा कहते थे भैया मिसिर, मिश्र नहीं बोलते थे, मिसिर, हमारा मिसिर है ये। कहते थे तू मुझे रामचरितमानस सुनाया कर, कुछ भक्तों का चरित्र सुन। और बाबा ने ही सब सिखाया उन्हें बैठा करके, कैसे रामचरितमानस बोलनी है, कैसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, सब चीज़ें बाबा ने सिखाई। फिर बाबा सुनते थे भक्त चरित्र भी उनसे बैठा करके। क्या बाबा को आवश्यकता थी है काका? बाबा को कोई आवश्यकता नहीं थी, पर बाबा फिर भी एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। आदर्श प्रस्तुत करने की भी कोई लालसा नहीं थी बाबा की। हम जैसे जीवों पर कल्याण के लिए ये सब बातें लिखी गई हैं, हम जैसे लोग समझ पाएं कि भैया भगवत जो वस्तु होती है, भगवान की वस्तु होती है, उसका क्या आदर होता है। तो हम आदर करना से, स्वामी जी महाराज कहते हैं प्राप्त वस्तु का आदर होगा ना, उसे भगवान की प्राप्ति होगी। प्राप्त वस्तु का आदर होगा, उसे भगवान की प्राप्ति होगी। एक ऐसे ही थे काका, उनका नियम था, यहीं पे किसी गांव में कहीं थाना था, और थाने के बगल में रघुनाथ जी उनका हनुमान जी का मंदिर था। और उसका नियम था रोज कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वो रोज हनुमान जी को कुछ सुनाता था, कोई श्लोक या कोई चौपाई इस तरीके से सुनाता, फिर अपने पुलिस थाने में प्रवेश करता था। अब रोज जाने लगा हनुमान जी के मंदिर में, रोज जाने लगा, रोज जाता, भगवान को कुछ सुनाता, उसके बाद थोड़ी देर ध्यान करता हनुमान जी का बैठ करके। काका पहले दिन 5 मिनट का ध्यान लगा उसका, अगले दिन 10 मिनट हुआ, काका फिर 15 मिनट, ऐसे महीनों बीत रहे थे। अब क्या हुआ, उसकी जो टाइमिंग थी ना 10 बजे की एंट्री करने की, अब वो पार होने लगी। कभी 2 घंटे का ध्यान लग जाता, कभी 3 घंटे का ध्यान लग जाता, और जैसे ही ध्यान टूटता वो फटाफट अपने थाने में जाके हाजिर लगाता, और रोज अपने सीनियर से डांट खाता। उसका सीनियर कहता भाई क्या तमाशा बना रखा है, 10 बजे की टाइमिंग है, कभी तो 11 आ रहा है, कभी 11:30, कभी तो 12, कभी तो तू 1 ही बजा देता है। क्या सिस्टम है, पहले बता रहा हूँ सस्पेंड कर दूंगा या ट्रांसफ़र हो जाएगा तेरा कहीं ना कहीं। बहुत गलत बात है महाराज। उसने कई महीनों डांट खाई काका, कई महीनों डांट खाने के बाद एक दिन उन्होंने बोला भैया नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। उस दिन उन्होंने जाकर के हनुमान जी से कहा, हनुमान जी महाराज बात ऐसी है, इतना ध्यान मत लगवाया करो कि मैं नौकरी मेरी छूट जाए, घर गृहस्थी वाला आदमी हूं। अगले दिन से उसने निश्चय करा, अब कल से मैं बस हनुमान जी के मंदिर के बाहर से ही प्रणाम कर लूंगा, क्योंकि अंदर घुसा तो बैठूंगा और ध्यान लगेगा, तो बाहर से ही प्रणाम करूंगा। जैसे कई लोग कहते हैं हाय हनु,
अंदर से हनुमान जी कह देंगे अबे तेरी, पुछ पुछ करके चला गया। तो उन्होंने, हवलदार साहब थे, तो उन्होंने जा करके हनुमान जी को आज ऐसे ही उस पर देहड़ी पे उस पर यूँ प्रणाम करा और माथा टेका और उसके बाद चलने लगे। तो जैसे ही चलने लगे ना, मन में आ गई बात, अबे यार ये संसारी काम के लिए भगवान का ध्यान छोड़ रहे हैं। भीतर जाऊंगा, फटाक से बाहर आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नौकरी वोकरी डांटता रहे, छूटेगी तो छूट जाएगी यार, डांटेगा ही तो सही। जाऊँगा हनुमान जी के पास तो जरूर जाऊँगा यार। हनुमान जी भी नाराज बैठ गए होंगे। और महाराज जैसे ही भीतर गया, जैसे ही बैठा, शाम को 5 बजे उठा। शाम को 5 बजे उठा, कह रहा जय बाबा की। भाई 5 बजे जैसे उठा, उसको ध्यान टूटा, देखो तो 5 बज रहे हैं। भागा भागा गया थाने में। बॉस सामने ही बैठा था, घूर घूर के देख रहा था। तो जैसे घूर घूर के देख रहा था तो सर आज के लिए माफ़ी। माफ़ी किस बात की? कह रहे सर मैं लेट हो गया। कह रहे लेट हो गया? आज तो तू टाइम पे आया था बिल्कुल। आज तो मुझे लग रहा 9:30 ही आ गया था। तो जैसे ये ऐसा बोला, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा मजाक मत करो, खिल्ली उड़ा। तो वैसे जैसे अब मैं मित्र को कुछ कह दूँ तो कहता है अरे गुरुदेव, तो नहीं बोलूँगा। तो सीनियर ने बोला कि भाई आज तो तू सुबह से ही था, तेरी तो अटेंडेंस भी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात देख, अंदर ये पिटा हुआ जो चोर है ना, आज तो भर भर के थप्पड़ मार रहा था। तो हो क्या गया था तुझे? कह रहे मैंने। कह रहे हाँ, तो कूटता ही ला रहा है तू वहां से उसे। बता देख क्या हालत बना दी, आंखों में फोड़ रखी है इसकी। बढ़िया जोश में काम किया आज तूने, बढ़िया काम करा एकदम बढ़िया। कह रहे महाराज कौन सा? कह रहे देखिए चोर तूने तो पकड़ा आज सुबह सुबह से। उसकी हालत देखी तो समझ गए ये तो हनुमान जी के रैप्ट हो गया। सन्नाट सी लग रही है। तो फटाफट हनुमान जी के पास गया, कहने लगा महाराज आज नौकरी बजाई आपने हमारी यार, आज हमारी नौकरी पर थे। कहने लगे प्रभु आज के बाद यहीं बैठूंगा मैं भी। अब देख लो आप करना क्या है, अब आप संभालो। तो महाराज जी कह रहे थे देखो भाई ऐसा भाव भी होना चाहिए, कहीं कल को तुम बैठ जाओ हनुमान जी के मंदिर में और पता चला घर ही बैठ गए परमानेंट, मेल आ गई, दूसरी नौकरी देख लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर भाव ऐसा रखना चाहिए भी। भाव ऐसा रखना चाहिए कि हमारी हाजिरी लग जाए यार, हमारी हाजिरी प्रभु के सामने लग जाए, कीर्तन सत्संग में हम पहुंच जाएं और समय पर पहुंच जाएं। ऐसा चाव होना चाहिए साधक के भीतर। ये नहीं बैठे हैं अरे ठीक है 8 तो बजे हैं अभी, कीर्तन तो 8-10 पे शुरू होगा, भगवती भैया होंगे करा लेंगे यार। पूज्य भैया को प्रणाम। एक भक्त हुए, पूज्य भैया आ रहे हैं, पता कर लो एक बार, आ रहे हैं फिर ठीक है। एक बड़े सुंदर भक्त, आज ही मैंने बाबूजी की पुस्तक में पढ़ा था, चक्रिक भील नाम के। बाबूजी की शब्दावली बहुत उन्मादकारी है, आप कभी पुस्तक पढ़ेंगे भक्त चरित्रों की, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, गोविंद भक्त की कथा हमने बहुत सुनी है, गोविंद स्वामी की बहुत बार कथा हर एक संत के मुख से सुनी है, पर कभी पूछे भाई जी के शब्दों को पढ़ करके सुनना, इतना भावपूर्ण दृश्य उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो चक्रिक भील थे, भाई जी कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और जो अन्य
लोग हैं वे भी हरि भक्ति द्वारा भगवान की शरण होने से कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि ब्राह्मण भी भगवान के विमुख हो तो उसे भी चांडाल से अधिक समझना चाहिए, और यदि चांडाल भी भगवान का भक्त हो तो उसे ब्राह्मण से अधिक समझना चाहिए। एक चक्रीक नाम के भील हुए। भील होने पर भी आचरण बिल्कुल भक्तों वाला था। इसका जाति वैसी थी पर आचरण बिल्कुल भक्तों वाला था। अपने माता पिता की सेवा करता और बोलने में बड़ा मीठा था, बड़े प्रेम से बोलता था। क्रोध जीतने वाला, अहिंसा परायण, दयालु, दंभहीन और माता पिता की बहुत सेवा करता था। यद्यपि उसने कभी शास्त्रों का श्रवण नहीं किया था, उसके हृदय में भगवान की भक्ति का आविर्भाव हो गया किसी तरीके से। सदा हरि, केशव, वासुदेव, जनार्दन आदि नामों का स्मरण करता रहता निरंतर। वन में एक भगवान श्री हरि की मूर्ति थी। वह भील वन में जब भी कोई सुंदर फल देखता तो उसे पहले चखता, मीठा है या नहीं है। अगर मीठा होता तो भगवान श्री हरि की जो मूर्ति थी ना, उन्हें भोग लगाता। जैसे शबरी मैया थी ना, बेर चख करके देखती थी, मीठे मीठे बेर राम जी को पवाती थी। तो ऐसे ही ये जो भील था, तो पहले चक्कर देखता, फल मीठा ना होता तो उसे स्वयं खा लेता, और मीठा होता तो भगवान को भोग लगाता। अब क्या हुआ, वह प्रतिदिन इस तरीके से पहले चक्कर स्वादिष्ट फल भगवान के श्रद्धा से भोग लगाया करता। उसको यह पता नहीं था कि झूठा फल भगवान के भोग नहीं लगाया जाता। उसे बात का पता ही नहीं था। अपनी जाति के संस्कार के अनुसार ही वह सरलता से आचरण करता था। संत भगवान कह रहे थे, हम में सब कुछ है, बहुत तगड़ा नाम जप करते हैं, बहुत सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छे आचरण भी हैं, पर सरलता नहीं है। सरलता खोई गई है हमारी। जाने किस चीज़ के अभिमान में, पूज्य मुलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि ना जाने किस चीज़ के अभिमान में हमारी सरलता गायब हो गई है। जिस दिन हम सरल हो जाएंगे, भगवान भी हमारे लिए सरल हो जाएंगे। हम सरल नहीं हो पा रहे, इसलिए भगवान कह रहे हैं तो कठिनता से ही पाएगा बेटे भी। एक दिन वन में घूमते हुए भील कुमार चक्रीक ने एक पियाल वृक्ष के एक पका हुआ फल देखा। उस फल को तोड़ा और स्वाद जानने के लिए उसको जीभ पे रखा। तो जैसे ही जीभ पे रखा तो वो फल इतना स्वादिष्ट था, वो एकदम से ना जाने कैसे गले के भीतर उतर गया। और जैसे ही गले से नीचे गया, चक्रीक भील को बड़ा दुख हुआ। यार, इतना मीठा फल तो भगवान को भोग लगना चाहिए था, मेरे गले से नीचे कैसे उतरा। उसने बहुत वमन करके निकालने का प्रयास किया, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो उसको मन में आया, करूं तो करूं क्या। काका उसने कुल्हाड़ी ली और गला काट दिया अपना। गला काट के और महाराज वो निकाला यहाँ से, और निकाल करके भगवान को भोग लगाया। गला कटा हुआ है और भगवान को वो निकाल करके वो हाथ से भोग लगा रहे हैं। भैया भगवान रीझ गए। काका अगर रीझेंगे, गला कट गया है? महाराज जी कह रहे थे कि देखो भैया, गला काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी इच्छाओं का गला काटना है, अपनी इच्छाओं का गला काटना है। जहां जहां मन में ये बात आए, ये चाहिए, सेठ जी महाराज कहते हैं अपनी आंखों को बंद करो और आंखों के सामने लिखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूज्य भैया के पास परसों गया था, भैया ने कहा, एक राजा थे, उनका नाम भैया ने बताया था, काका ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो कहीं गए थे युद्ध के लिए किसी दूसरे देश में, तो सब पत्नियों ने लिख करके दिया था फलाना सामान ले आना, उस देश में ये चीज़ बहुत अच्छी मिलती है। तो एक पत्नी थी, तो नहीं, छोटी रानी तो राजा अम्बरीश के चरित्र में आता, छोटी रानी का चरित्र तो शायद होगा, गिरधर कह रहा तो याद होगा इसे। तो
उन्होंने लिखकर क्या दिया, एक कागज पे लाल शाही से डॉट बनाया, डॉट, लाल शाही से डॉट बनाया। तो राजा सब चीज, सब के लिए तो बढ़िया बढ़िया सामान खरीद, जो जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी सब ले आए, और उसके पास, उस रानी के पास स्वयं गया, क्योंकि उस डॉट का मतलब था सा, और लाल शाही से लिखा था लाल सा, लाल सा। आगे आगे हो जाए महाराज थोड़ा सा। तो चक्रीक ने क्या किया, अपना गला काट दिया, और गला काट करके भगवान को भोग लगाया। भगवान ने चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट होकर के कहा कि चक्रीक के समान मेरा कोई भक्त नहीं है, चक्रीक के समान मेरा कोई भक्त नहीं है, क्योंकि इसने अपना कंठ काट कर मुझे फल प्रदान किया है। मेरे पास ऐसी क्या वस्तु है जिसे देकर मैं उसके ऋण से उऋण हो सकूं। भगवान कहते हैं, इस भील पुत्र को धन्य है, मैं ब्रह्मत्व, शिवत्व और विष्णुवत्व देकर भी इसे तृप्त नहीं कर सकता। इतना कहकर भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। कोमल कर कमल स्पर्श होते ही उसकी सारी व्यथा दूर हो गई, गर्दन ठीक हो गई महाराज, लग गई गर्दन वापस, और एकदम ठीक हो गया। भगवान उसे उठाकर अपने पीतांबर से, जैसे पिता अपने पुत्र के अंग की धूल झाड़ता है, वैसे ही भगवान ने उसे उठाकर उसके सारे शरीर की धूल झाड़ी। चक्रीक ने भगवान को साक्षात अपने सन्मुख देखकर हर्ष और गदगद कंठ होकर मधुर वाक्यों से भगवान की स्तुति की। क्या कहते हैं चक्रीक, हे गोविंद, हे केशव, हे हरि, हे जगदीश, हे विष्णु, यद्यपि मैं आपकी प्रार्थना करने योग्य वचन नहीं जानता, तथापि मेरी रसना आपकी स्तुति करना चाहती है। हे स्वामी, कृपा कर मेरे इस महान दोष का नाश कीजिए। हे चराचर पति चक्रधारी, जिस पूजा से प्रसन्न होकर आपने मुझ पर कृपा की है, आपकी उस पूजा को छोड़कर संसार में जो लोग दूसरे की पूजा करते हैं वे महामूर्ख हैं। भगवान उसकी स्तुति से बड़े संतुष्ट हुए, और भगवान का एक जो स्वभाव है, वर मांगो। भक्त बड़ा सरल था चक्रीक, ज़्यादा बुद्धि थी नहीं, फिर भी बड़ी बुद्धि वाला काम किया भैया। बड़ा सुंदर शब्द है, भगवान से बोला, कहता है, हे परब्रह्म, हे परम धाम, हे कृपामय परमात्मा, जब मैंने साक्षात आपके दर्शन प्राप्त कर लिए तो मुझे और किसी वर की क्या आवश्यकता है। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, आप वर देना ही चाहते हैं, आपके स्वभाव में है और आप वर देना ही चाहते हैं, तो कृपा कर यही वर दीजिए कि मेरा चित्त आप में ही अचल रूप से सदा लगा रहे। मेरा चित्त आप में ही अचल रूप से सदा लगा रहे। भक्तों के इस वर के सिवा और कौन सा वर चाहिए भक्तों को। सबसे बढ़िया वर यही होता है कि भैया मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान परम प्रसन्न हो अपनी चारों विशाल भुजाओं से चक्रीक का आलिंगन करने लगे महाराज। जोर से खींच लिया महाराज, चक्रीक को आलिंगन प्रदान किया। काकभुशुंडी जी को भगवान कहते हैं, मांग क्या मांगता है, ये दूं, फलानी चीज दूं, ढिमकी चीज दूं। महाराज लिस्ट दे दी, भगवान लिस्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। काकभुशुंडी जी कहते हैं, प्रभु हाथ जुड़वा लो, अपने तो गले लगना है आपके। जब जब जहां जहां आपका अवतार होगा, प्रच्छन्न हो चाहे कैसा ही हो, आपकी हर लीला में मेरा प्रवेश होना चाहिए। जब जब भगवान आते हैं महाराज, काकभुशुंडी जी आते हैं। क्या प्राची दीदी के पास भगवान आएंगे, काकभुशुंडी जी नहीं आए होंगे? आए होंगे महाराज, तब भी आए होंगे, क्योंकि मैंने संतों से सुना है
महाराज जी भी कह रहे थे प्रच्छन्न अवतार भी होगा तब भी कागभूषुंडी जी आएंगे। किसी ने कागभूषुंडी जी से कह दिया क्या ये अपशकुन वाला शरीर रखा हुआ है काग का, कौवे का स्वरूप कोई अच्छा थोड़े ही होता है। तो उन्होंने कहा कि भैया सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा जेहि तन पाए भजहि रघुवीरा, कि भैया वही तन सुंदर है जिससे भगवान राम जी का भजन हो जाता हो। तो इससे सुंदर और कौन सा शरीर होगा। हर बार भगवान की लीला में काग बनकर पहुंच जाते हैं कि काग को भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो हर बार आते हैं और लीला में आनंद मनाते हैं। शंकर भगवान के साथ आए थे चेला बन करके। तो भैया वही शरीर सुंदर है। पूछे मलुक पीर सरकार एक बार कह रहे थे कि हम पाठशाला में पढ़ा रहे थे और पूज्य भक्तमाली जी महाराज नीचे बाल भोग तैयार कर रहे थे शायद, हैं क्या भैया बगल में, तो बाल भोग वगैरह कुछ तैयार कर रहे थे। तो मलुक पीर सरकार ब्राह्मण शरीर की महिमा बता रहे थे जोर शोर से खूब अच्छे से। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज गए और सुन करके कक्षा के बाहर ही वहीं खड़े होकर के बोले पंडित जी ब्राह्मण शरीर की इतनी महिमा नहीं है जितनी इससे भजन की महिमा है। तो महाराज जी ने कहा कि हमने सुना, हमें समझ में आ गया भैया देखो गुरुदेव सुनते हैं हमारी बात को। इतनी छोटी छोटी और करेक्शन करने आए, ऊपर करेक्शन करने ऊपर आए समझाने के लिए। बहुत अच्छी घटनाएं महाराज जी के तो जीवन में आती हैं। महाराज जी से किसी ने एक दिन कह दिया महाराज जी कुर्सी ले लो। पूछे भक्तमाली जी महाराज से महाराज जी कुर्सी ले लो। कह रहे कुर्सी तो हम बचपन में ही छोड़िया है। महाराज जी के गांव का नाम कुर्सी था कुर्सी तो हम बचपन में छोड़िया है। महाराज जी से किसी ने बोला महाराज जी आप भजनानंदी किसे कहते हो। महाराज जी कहते हैं जो मुझे भजनानंदी समझता है मैं उसे भजनानंदी मानता हूं। कि जो मुझ जैसे को भजनानंदी समझ ले मैं उसे। पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय राम।